हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों, देखा जाए तो योगी सरकार बनते ही बड़े धमाके होंगे और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो जो भर्तियों का सफ़र रुक गया था, अब वो दुगनी स्पीड से यहाँ पर शुरू होने वाला है और इसी क्रम में देखा जाए तो इसकी शुरुआत हो चुकी है और योगी सरकार पूरी प्लानिंग के तहत यहाँ पर कार्य कर रही है। आज देखा जाए तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी को अपना त्यागपत्र राजभवन में सौंप दिया है, यानी कि संकेत साफ हैं कि बहुत जल्द योगी जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और जैसे ही शपथ लेंगे तो एक बड़ी मीटिंग का आयोजन जो विभिन्न विभागों के अधिकारी हैं उनके माध्यम से की जाएगी, क्योंकि रोजगार का जो मुद्दा रहा है वो सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर आया है। कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरीके से रोजगार के मुद्दे पर ही यहाँ पर लगातार बोलता रहा है, तो उस पर यहाँ पर कार्य होने वाला है और अधिकारियों से मुलाकात के क्रम में ये चीज़ें निकल के आई हैं कि जो रुकी हुई भर्तियां हैं उन पर सबसे पहले जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जाएगा। अगर देखा जाए तो आपकी बहुत सारी भर्तियां हैं उन पर स्वतः कार्य शुरू हो जाएगा। तो इसी क्रम में देखा जाए दोस्तों तो आज शुरुआत हो चुकी है। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर 11 मार्च की तिथि पर यूपी ट्रिपल एससी के तहत लोअर पीसीएस के 672 रिक्त पदों का जो मुख्य परीक्षा का परिणाम है वो जारी किया जा चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी और जो यूआर का कट ऑफ है वो 299 यानी कि सेम है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का 277 और 253 देखने के लिए मिल रहा है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में भी यही स्थिति है, 293 284। यहाँ पर देखते हैं जो वर्टिकल रिजर्वेशन है 287 के करीब जा पहुँचा है और 36 आरक्षण की कटाप में भी बहुत कम मार्जिन यहाँ पर यूआर और ओबीसी में देखने के लिए मिल रही है। तो दोस्तों ये हो जाती है अपडेट। तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो रुकी हुई भर्तियां उनका प्रोसेस शुरू हो गया है। अब हम लौटते हैं शिक्षक भर्तियों की तरफ। इशारा ये था कि जो भर्तियां हैं वो पुनः सारी के सारी स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि सरकार चुनाव के पहले अनसर्टेनिटी में थी। ये क्लियर नहीं था कि किसकी सरकार यहाँ पर बन रही है। और एक बात मैंने आपको हमेशा से बताई थी कि सरकारें कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे चुनाव के लिए भी छोड़ती हैं, तो उसी वजह से जो भर्तियां थीं वो कहीं ना कहीं रुकी थीं और अब उनकी जो रफ्तार है वो दोगुनी होगी। सबसे पहले अगर देखा जाए तो शिक्षक भर्तियों में जो कार्य होगा वो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का होगा, क्योंकि एडेड जूनियर को लेकर यहाँ पर जो छात्र हैं वो लगातार परेशान रहे हैं और आज की जो मुलाकात है उसके क्रम में ये देखा गया है कि अधिकारियों का ये कहना है कि एडेड जूनियर के लिए जैसे ही सरकार बनती है तो आपकी भर्ती प्रक्रिया पर कार्य हो जाएगा। और दूसरी तरफ दोस्तों देखा जाए तो पिछली जो सुनवाई थी, एजी महोदय ने साफ तौर पर कहा था कि इस मैटर को चुनाव के बाद ही रखा जाए। हालांकि उन्होंने चुनाव का नाम नहीं लिखा, लेकिन अपरोक्ष रूप से उन्होंने 10 मार्च के बाद की डेट मांगी थी, यानी कि इशारा साफ था कि 10 मार्च को चुनाव के परिणाम आएंगे और उसके बाद से जो सरकार बनेगी उसके अकॉर्डिंग कार्य होगा। तो अब इसकी जो नियत तिथि है 6800 आरक्षण सूची 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत उसकी 22 मार्च है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर 22 मार्च को ही ये मामला काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा और बहुत जल्द 6800 जो मतलब रुके हुए कैंडिडेट्स थे उनकी नियुक्तियां हो सकती हैं। एक कंडीशन यहाँ पर ये बनती है कि कोर्ट में और भी कोई कॉम्प्लेक्स जो सिचुएशन है वो ना जनरेट होने पाए। हालांकि योगी सरकार का कार्य रहेगा कि इस भर्ती को ससमय कंप्लीट कर दें और उनका सबसे बड़ा कह लें कि एक कुल मिलाकर ये प्रश्न चिन्ह था बड़ा आरक्षण के हिसाब से देखा जाए। अनुप्रिया पटेल जी हैं जिन्होंने इस मुद्दे को सबसे ज़्यादा उठाया है और अपना दल एस की हैं वो, और उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही सरकार बन जाती है तो हम 69,000 शिक्षक भर्ती पर कार्य करने वाले हैं। तो सबसे पहले उन्होंने मुद्दा उठा ही दिया है। तो आप विश्वास मानकर चलिए कि आपकी नियुक्तियां बहुत जल्द 6800 जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं उनकी होने वाली हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो एक और भर्ती है 68,500 शिक्षक भर्ती, और उसमें जो 5% आरक्षण का मामला है, 5% देखिए उसमें भी रिजर्वेशन नहीं मिला था ओबीसी कैंडिडेट्स को।
तो वो भी बहुत जल्द मिल सकता है। इसके लिए छात्र पूरी तरीके से तैयारी कर ली हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर जो दोस्तों लेखपाल भर्ती का एग्ज़ाम है वो भी बहुत जल्द यहाँ पर कंडक्ट हो जाएगा। और एक बड़ा कार्य शिक्षक भर्तियों में होगा कि यूपी टेट का जो रिजल्ट है वो चुनाव के जैसे शपथ ग्रहण हो जाएगा उसके तुरंत बाद यहाँ पर आपको जारी हो जाएगा। तो यूपी टेट का रिजल्ट आ जाएगा और फिर इसके बाद से देखा जाए तो शिक्षक भर्तियों की जो राह है वो और आसान होगी। और सुपर टीटी 2022 का जो विज्ञापन है वो भी आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिल सकता है। इसके लिए भी छात्रों ने तैयारी की है। हालांकि शासन स्तर से अभी इसको लेकर कोई पॉजिटिव वाइब देखने के लिए नहीं मिली, लेकिन एएनएम भर्ती ये एक भर्ती थी जो रुकी हुई थी, इसकी परीक्षा भी आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलने वाली है। और साथ ही साथ दोस्तों एक और भर्ती अटकी थी, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। तो ये सब चुनावी मुद्दे थे। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो भी बहुत जल्द जारी होगा। और नए टीजीटी पीजीटी विज्ञापन के लिए भी ये बात कही गई थी कि 10 मार्च के बाद इसको देख लेंगे, कार्य करेंगे। इसके जो भाजपा के सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं उनसे छात्रों ने लगातार प्रयास किया था, मुलाकात की थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था। तो अब टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है वो चाहे 5,000 या 7-8 हज़ार जितने भी पदों पर आए, मतलब 5,000 प्लस पर ही आ सकती है। तो उस पर भी यहाँ पर बहुत जल्द कार्य देखने के लिए आपको मिलने वाला है। तो ये बहुत सारी भर्तियाँ हैं जो चर्चा का विषय रही हैं, पिछली पड़ी हुई भर्तियाँ हैं या कुछ नई भर्तियाँ हैं, तो इन पर आपको बहुत जल्द काम देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। अब जो होना है वो हो चुका है। हालांकि जो बेरोजगार छात्र युवा रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जो मताधिकार का प्रयोग किया है वो सटीक जगह हुआ या नहीं हुआ वो अन्यत्र बात है, वो सेकेंडरी इशू है। लेकिन अब आपको योगी सरकार में ही जॉब मिलने वाली है और योगी सरकार ही 5 वर्षों में आपका भविष्य तय करेगी। तो इस वजह से आपको योगी सरकार से ही सारे कार्य करवाने हैं। अब इस क्रम में देखते हैं 2024 का जो चुनाव है वो केंद्र का चुनाव है और उसके लिए योगी सरकार और मोदी सरकार साथ में कार्य करेगी। और इसके लिए भी पृष्ठभूमि तैयार अभी से कर ली जाएगी, क्योंकि ये भी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ मुद्दा था कि उत्तर प्रदेश का जो भविष्य है वो दिल्ली का भविष्य तय करेगा। तो एक ही बड़ी बात है। तो इस वजह से इधर कार्य होंगे, इसमें दो राय नहीं है। 22-23 में आपको बहुत सारी भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि रोजगार का मुद्दा एक प्रबल मुद्दा बनकर आया हुआ, विपक्ष ने इसको उठा करके एक बहुत अच्छा कार्य किया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे बीएड बाहर सुप्रीम कोर्ट की क्या कुछ अपडेट है। दोस्तों बीएड बाहर प्रकरण पर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग है वो फिक्स हो चुकी है और आपको हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे एक अपडेट। ये दोस्तों बीएड वर्सेस बीएसटीसी का मामला है, देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो देख सकते हैं 10/12/2021 को ये फाइल हुआ था और यहाँ पर जो कंप्यूटर जनरेटेड डेट है वो 15 मार्च आ गई है। मतलब 15 मार्च को बीएसटीसी वर्सेस बीएड का जो विवाद है वो देखने के लिए मिलेगा और इस सुनवाई से फैसला होगा कि बीएड की एंट्री लेवल 1 में हो पाएगी या नहीं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है और बहुत जल्द इसकी सुनवाई भी होने वाली है। 15 मार्च बहुत नज़दीक है, तो इसके लिए भी छात्रों ने लगातार तैयारी कर ली है। जो जैसी अपडेट होगी आपको लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों आपका प्यार और स्नेह आवश्यक है। वीडियो में लाइक का बटन है उसको अवश्य दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।